हेलो दोस्तों, SKR ओपिनियन क्लास में आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको पहले से भी पता है, मुद्रा योजना। बहुत किसी के मन में ये डाउट रहता है कि मुद्रा योजना क्या है। इसमें से बोला गया है कि कारोबार के लिए 20 लाख रुपए तक का कर्ज मिलता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुरुआत 2015 में हुआ था और अभी भी बहुत ऐसे हैं जिसको इस बारे में उतना पता नहीं है। एक्चुअली क्या है कि छोटे कारोबारियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से कर्ज देना है। इससे मशीन, कच्चा माल, कार्यशील पूंजी की जरूरत पूरी की जा सकती है। ब्याज दर बैंक वित्तीय व्यवस्था तय करती है। अब है कि आपके मन में एक सवाल आता होगा कि किन किन कारोबारों में कर्ज मिल सकता है। तो छोटे आय देने वाले भारतीय कारोबार जिसमें शामिल है विनिर्माण इकाइयां, किराना दुकान, किराना, फल सब्जी, विनिर्माण, इसके बाद सिलाई, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, बढ़ईगरी, मरम्मत की दुकान, खाद्य प्रसंस्करण, छोटे सेवा कारोबार, ऑटो टैक्सी और अन्य जो आप ये ऐसे काम देखते हैं जिससे आय जनरेट होता है, उसमें हम लोग कर सकते हैं क्या। और एक सवाल इसमें आता होगा कि क्या कर्ज के लिए गारंटी देनी होगी। इसमें 20 लाख रुपए का गारंटी नहीं होती है, नहीं देनी होती है। पात्र ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड, माइक्रो फाइनेंस यूनिट गारंटी कवर भी मिलता है। कर्ज अपने आप मंजूर नहीं होता। वित्तीय संस्थान कारोबार की व्यवहार्यता, आय, क्रेडिट हिस्ट्री, ऋण नीति को देखकर फैसला लेते हैं। क्या सरकार इस पर सब्सिडी देती है? और एक बात आ जाता है सब्सिडी। अब सब्सिडी के अंदर में तो मुद्रा योजना खुद सब्सिडी योजना नहीं है। सरकार इसके तहत कर्ज की राशि सीधे सब्सिडी नहीं देती है। अगर कारोबार किसी दूसरी सरकारी योजना से जुड़ा है तो उसमें सब्सिडी का प्रावधान है, तो उस योजना के नियमों के अनुसार अलग अलग लाभ मिलता है। अब है कर्ज कितना मिल सकता है, तो देखिए श्रेणी में बांटा गया है। शिशु, किशोर श्रेणी में है। पहले शिशु, किशोर, इसके बाद है तरुण, तरुण प्लस, अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या देता है। शिशु वाला जो है इसमें है 50,000 तक, 50,000 है इसमें है 50,000 से 5 लाख, 5 लाख। इसमें फिर आ जाता है 5 लाख से 10 लाख और 10 से 20 लाख, 5L to 10 और नाउ 10 to 20। मतलब तरुण प्लस को 20 लाख तक की कर्ज की राशि मिलती है। अब शिशु की बात करें तो शिशु में क्या आ जाता है कि कारोबार शुरू करने या छोटी जरूरत के लिए। किशोर में आ जाएगा कारोबार के स्थापित या मजबूत करने के लिए। तरुण में आ जाएगा कारोबार का विस्तार के लिए। और तरुण प्लस में आ जाएगा पहले तरुण रुक चुका चुके उद्यमों के लिए। जो तरुण लोन लिया था उसको चुका दिया तो उसके बाद तरुण प्लस लोन ले सकते हैं। दस्तावेज की बात करें तो पहचान पत्र, पता, बैंकिंग डिटेल, ये सब दस्तावेज लगता है। आवेदन किसी भी आप निजी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, विदेशी बैंक, NFFC, NBFC, माइक्रो फाइनेंस संस्था के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ब्याज दर की बात करें
तो एक समान सरकारी ब्याज दर नहीं है। संबंधित संस्था जोखिम और आवेदकों की प्रोफाइल के आधार पर ब्याज दर तय करती है। इसमें 5 लाख रुपए तक की कर्ज पर हर व्यक्ति की ईएमआई एक जैसी नहीं होगी। ईएमआई का भी जो रूप होगा वो 3 चीजों पर निर्भर करेगा। कितनी राशि का कर्ज लिया गया है, ब्याज दर कितनी है और कितने समय में कर्ज वापस करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।